आइए हम अब समानुपात के कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पहला क्वेश्चन 3:5 समानुपाती 21 क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम हल करते हैं। 3 अनुपात का मतलब बटे 5, समानुपाती का मतलब बराबर 21 बटे क्वेश्चन मार्क की जगह यक्स हम रख लेते हैं। फिर इसका तिर्यक गुणा होगा तो 3x बराबर 5 × 21, तो 21 × 5। अब x बराबर 3 उधर जाएगा तो 21 कट जाएगा तो 7 × 5, तो हमारा यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब ऐसे ही 4:5 अनुपाती क्वेश्चन मार्क समानुपाती 9:2.6 है। तो 4.5 अनुपात बटे क्वेश्चन मार्क की जगह x रख लेते हैं। समानुपाती मतलब बराबर 9/2.6। अब इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा तिर्यक गुणा, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 4.5 × 2.6। अब इसको आगे हल करते हैं तो x बराबर 9 उधर जाएगा तो ये 9 का भाग 45 4.5 में करेंगे तो 0.5 आएगा गुणे 2.6। अब इसको हम गुणा कर लेंगे तो x का जो है इसको दशमलव चाहे तो हटा सकते हैं, 2 अंक में दशमलव है तो भागे जो हो जाएगा, तो ये 5 × 2 26 बटे दशमलव हटाया तो इधर नीचे 100 आ गया, 2 अंक के बाद है। तो अब इसका गुणा कर देंगे तो 5 के 30, 5 दूना 10 3 13 भागे 100, 0 से 0 कटा है तो 1.3 ये हमारा आंसर आ गया 1.3। अब ऐसे ही ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 7:1 अनुपाती क्वेश्चन मार्क समानुपाती 14.2 अनुपाती 2.8। तो 7.1 बटे क्वेश्चन मार्क की जगह x रख लेते हैं। समानुपाती मतलब बराबर 14/2/2/8। तो तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7.1 × 2.8 बराबर हो जाएगा 14/2 × x। अब x का मान निकालना है तो 14 इधर लाएंगे तो 7.1 × 2.8 बटे 14.2 बराबर x। अब यहाँ दशमलव को हटाने के लिए अगर एक अंक बाद दशमलव है तो ये हट जाएगा, ऐसे ये हट जाएगा। अब इसे काट देंगे तो कटता है जिससे, तो दो से काटते हैं, 2 कम 2 और ये हो जाएगा 2 चौको 8 कट गया, 1.4 आया और 2 7 14, 2 1 कम तो ये कट गया। अब 71 से 71 कट गया तो x का मान आया 1.4 x का मान। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब आगे भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 9 और 25 का मध्यानुपाती जांच कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है तो जैसे मध्यानुपाती, तो जैसे दिया हुआ है 9-25 का मध्यानुपाती, माना x जो है मध्यानुपाती है 9 और 25 का। हमें पता है सूत्र से, जैसे हमने देखा था तो b बराबर मध्यानुपाती होता है AC √AC। तो यहाँ पे a 9 है, b x है और c जो है 25 है। तो यहाँ पे x बराबर √9 × 25 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा
3 गुणे 5, तो यक्स का मान आ गया 15। तो ये हमारा क्या होगा, मध्यानुपाती होगा 9 और 25 का। ऐसे ही यहाँ दिया हुआ है 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपाती, क्या जांच कीजिए। तो हमें पता है, हम इसे x मान लेते चतुर्थानुपाती को। तो जैसे कि 6:5 समानुपाती 21 x मान लिया। अब इसको हम हल कर लेंगे। बाह्य संख्याओं का गुणनफल बराबर आंतरिक संख्याओं का गुणनफल। तो ये हो गया 6x बराबर 5 गुणे 21। अब x बराबर हो जाएगा 5 गुणे 21 बटे 6, तो 3 सते 21, 3 दूना 6। तो इसको आगे हल करेंगे तो 35/2 आ जाएगा। तो इसको भाग दे देंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 25 10। तो ये 17.5 हमारा क्या होगा, चतुर्थानुपाती होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 17:19 के प्रत्येक पद से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि इन 17 और 19 से यक्स घटाया जाए प्रत्येक से, तो ये अनुपात जो है 5:7 हो जाता है। तो जैसे 17 माइनस यक्स बटे अनुपात में दिया हुआ है 19 माइनस यक्स, तो इसका अनुपात 5/7 हो जाता है, 5:7। तो इसको हम हल कर लेंगे तिर्यक गुणा करके। तो ये हो गया 17 सत्ते 119 माइनस 7x बराबर 19 का गुणा 5 में कर देंगे 45, 19 बचे 95 माइनस 5x हो जाएगा। अब इसका पक्षांतर कर लेंगे तो ये 7 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 119 माइनस 95 इधर आएगा बराबर 7x माइनस 5x। अब ये जो है 119 से 95 घट जाएगा, तो 9 में 5 गए 4, 11 में 9 गए 2, 24 बराबर ये हो गया 2x। तो हमारा जो है x बराबर आ गया 12। यही हमारा आंसर होगा। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो राशियों में 2:3 का अनुपात है। प्रत्येक राशि में से 5 घटाएं तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाता है। तो छोटी राशि ज्ञात करें। अब हमें दो राशियों का अनुपात दिया हुआ है, एक्चुअल में हमें राशि पता नहीं है, तो जो है हम राशि मान लेते हैं ये है 2x और 3x गुने में मान लेते हैं। तो हमें दिया है प्रत्येक राशि में 5 घटाएं, तो मतलब 2x माइनस 5 बटे 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। तो अनुपात इसका जो हो जाता है 3:5 हो जाता है, तो 3/5। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10x माइनस 25 बराबर हो जाएगा 3 त्रिकाई 9x माइनस 3 पचे 15। अब इसका पक्षांतर करके x का मान हम निकाल लेंगे, तो 10x माइनस 9x, 9 इधर आएगा, तो ये x बराबर हो जाएगा 25 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 25 से 15 घटेगा तो 10 हो जाएगा। तो x का मान 10 आ गया। अब हमें पूछा है कि छोटी संख्या बताइए, तो ये 2x का मान 10 है, तो ये 20 हो गई एक संख्या, और 3x का मान 10 है तो रख देंगे 30। तो हमें छोटी संख्या पूछी थी, तो ये जो है हमारी छोटी संख्या 20 आ चुकी है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।